हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका नॉलेज लवेरिया में स्वागत करता हूं और मेरा नाम एजाज है। और आज जो हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं वो चैप्टर नंबर 4 क्लास 10 क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 1 देखने जा रहे हैं बच्चों। तो चलिए मैं आप लोगों के सामने एक बार क्वेश्चन जो है वो पढ़ देता हूं। Find the nature of the roots of the following quadratic equation. If the real root exists, find them. देखो, पहले तो ये समझो कि रियल रूट जो है वो होते क्या है। आप लोगों को मैंने इंट्रोडक्शन, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का इंट्रोडक्शन है, उसमें बताया था कि रियल रूट्स कैसे निकलते हैं, ठीक है, इक्वल रूट्स कैसे निकलते हैं, नो रियल रूट्स कैसे निकलते हैं। शायद आपको याद होगा, मैंने बताया था डिस्क्रिमिनांट इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, ठीक है। अब देखो d की वैल्यू अगर क्या रहेगी, बड़ी रहेगी 0 से, यानी कि d जो है वो क्या होगा, पॉजिटिव में होगा, तो समझ लेना यहाँ पे क्या आएगा, रियल रूट आएगा, ठीक है, रियल रूट्स आएगा, ठीक। अगर d की वैल्यू जो है वो 0 रही, ठीक है, 0 रही तो क्या होगा, यहाँ पे इक्वल रूट्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इक्वल रूट्स, यानी कि दोनों जो रूट्स निकलेंगे वो इक्वल होंगे, ठीक है। अच्छा, अगर d की वैल्यू जो है वो छोटी होगी, ठीक है, 0 से, यानी कि नेगेटिव होगी, तो क्या हो जाएगा, नो रियल रूट। यहां पे कोई भी रियल रूट जो है वो नहीं निकलेगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5, ठीक है। तो इसको करने से पहले क्या करो, थोड़ा सा शांत हो जाओ, ठीक है। और उसके बाद जो है हम क्या करते हैं, आज थोड़ा गुनगुना लेते हैं, ठीक है। तो गुनगुना लेते हैं, तो चलो मैं बोलता हूं, ठीक। सर्दी खांसी ना मलेरिया हुआ, ये गया यारो इसको नॉलेज लवेरिया हुआ, नॉलेज लवेरिया हुआ, ठीक है बच्चों। तो नॉलेज लवेरिया आप लोगों को हुआ या नहीं हुआ बताइएगा, ठीक है। तो उसके बाद देखो, इन सब सवालों को करने से पहले कभी भी जो है ना रिलैक्स हो जाओ, कुछ नहीं करना है। यहाँ पे डी लो, डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। अब यहाँ पे ये देखो, ये 3 जो है ना, ठीक, इसको क्या कहते हैं, -3 में यहाँ ले लेता हूँ, स्क्वायर कर दो यहाँ पे, -4, a कितना है, a जो है वो 2 हो गया, और c जो है वो कितना है, 5 हो गया। ये कितना हो जाएगा, बोलो, 9 हो जाएगा। 3 का स्क्वायर करूंगा तो 9 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे माइनस आ गया, ये 4 2 8, और 8 5 का कितना हो गया, 40 हो गया। तो देखो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, इसकी वैल्यू जो है वो -31 आएगी, जो कि ये इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पे क्या होगा, नो रियल रूट्स, क्योंकि d की वैल्यू क्या है, d की वैल्यू नेगेटिव है। तो जब रूट्स ही नहीं निकलेंगे तो मैं निकाल करके क्या करूंगा, तंबूरा है। तो बस, ठीक है, जब इसका नहीं है तो क्या कहते हैं, हटाओ इसको, और उसके बाद अगला पार्ट हम लोग देखते हैं। तो ये सेकंड पार्ट जो है वो हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। सेकंड पार्ट पे कुछ विचार करते हैं। तो यहाँ पे देखो, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा है, अब इसका बताना है कि क्या रूट्स निकल रहा है क्या नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले फॉर्मूला लगाओ, d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। अब d जो है वो, d यार थोड़ा चुपका हुआ d बन गया है ना, ये देखो d इस तरीके से। अब यहाँ पे क्या करो, इस वैल्यू को रखो, b की वैल्यू कितनी है, -4√3, -4√3 मैंने रख दिया, और इस पे स्क्वायर चढ़ा दिया। ये कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और a कितना है, a जो है वो मेरा 3 है। देखो यहाँ पे a कितना दे रखा है, 3 दे रखा है, और कांस्टेंट टर्म जो है वो कितना है, 4 है। तो यहाँ पे इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो देखो 4 का स्क्वायर करूंगा तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव का 60 हो जाएगा, बल्कि नेगेटिव है यहाँ पे, लेकिन नेगेटिव का हम लोग स्क्वायर करते हैं तो वो वैल्यू पॉजिटिव में ही हो जाती है। आइए √3 जो है वो इसका स्क्वायर करेंगे तो ये 3 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, फिर इसको देख लो, 4 3 जा 12, और 12 4 जा 48 हो गया, और 16 8 जा कितना हो गया, 16 8 जा भी जो है वो 48 होता है। तो ये और ये कट गया, तो इसका मतलब d की वैल्यू कितनी आई, d की वैल्यू 0 आई। तो d की वैल्यू 0 आई तो इसका मतलब इक्वल रूट्स है, ठीक है। अब इक्वल रूट्स है तो चलो निकाल लेते हैं। तो देखो, अब इसका एक दूसरा फॉर्मूला होता है जिसमें हम रूट्स निकालने के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है।
माइनस बी, नहीं, हाँ ठीक है, ठीक है, माइनस बी पॉजिटिव और नेगेटिव और डी पे जो है रूट अपॉन 2 है, इस तरीके का फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पे क्या होगा, x आ जाएगा, यहाँ पे माइनस लगा दो, ये तो देखो फॉर्मूला का माइनस है, और ये वाला जो है वो मेरे को b की वैल्यू यहाँ पे उठा लो, तो यहाँ पे ऐसे उठा दिया, फिर पॉजिटिव कर लो, एक बार पॉजिटिव करके देखो और एक बार नेगेटिव करके देखेंगे। तो जैसे होता क्या है कि एक जीरो आया तो उसको पॉजिटिव करते हैं और एक को नेगेटिव करते हैं, तो यहाँ पे डी की वैल्यू जो है वो क्या है, डी की वैल्यू जो है वो 0 है, तो चाहे नेगेटिव करो तुम पॉजिटिव करो कोई भी फर्क नहीं आएगा, ठीक है, ये यहाँ से खत्म ही हो जाएगा, 2 हो गया, यहाँ पे ये 3 हो गया। अब देखो ये वाला माइनस का साइन, ये वाला माइनस का साइन जो है वो मिलके क्या बन जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है, 4√3 अपॉन 6 इक्वल टू x आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये 2 हो गया और ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब देखो ये कितना निकल गया, 2√3 अपॉन 3 हो गया। अब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 अपॉन √3। देखो आंसर तो आपका ये ठीक है, लेकिन एनसीईआरटी में जो है ना दूसरा दे रखा है, तो मैं वो आगे बता रहा हूँ कि वो कैसे आगे आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे √3 है तो इसको कितना हो जाएगा, ये √3 हो गया और ये √3 हो गया, तो ये और ये कट जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आई, x की वैल्यू आ गई है, x की वैल्यू आ गई 2 अपॉन √3। तो देखो ये आंसर जो होता है ना दोनों के लिए होता है, क्योंकि आपको पता है 2 इक्वल रूट्स है, तो एक तो ये भी निकलेगा और दूसरा भी जो होगा वो भी क्या होगा, वो भी यही निकलेगा बच्चों, ठीक है। तो इसके जो 2 इक्वल रूट्स है तो दोनों जो है वो आइडेंटिकली होते हैं, ट्विंस ही होते हैं, तो जो जैसा ये होगा वैसे ये होगा। तो आपको मैंने ये कर करके दिखा दिया है, और इसके बाद जो है वो अब हम लोग अगले, तो ये वाला जो है वो हम लोग देख लेते हैं, ठीक है, थर्ड पार्ट जो है वो देख लेते हैं। तो उसी तरीके से होगा डिस्क्रिमिनांट, ठीक है, इक्वल टू b² माइनस 4ac हो गया, d की वैल्यू मुझे निकालनी है, मेरा जो है वो -6 पे होल स्क्वायर कर दो, ठीक है, -4 हो गया, यहाँ पे 2 जो है वो क्या है मेरा, a जो है वो क्या है 2 है, ठीक है, और c जो है वो क्या है, वो है आपका 3 हो गया। तो ये कितना हो गया, ये 36 हो गया, और ये माइनस कर दो तो 4 2 8 और 8 3 24 हो गया, ठीक है, तो 24 हो गया। तो यहाँ पे कितना बचेगा, देखो यहाँ पे d की वैल्यू कितनी आई, 36 में से 24 जाएगा तो 12 बचेगा, यानी कि d की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव है, तो समझ लेना इसका जो है वो निकलेगा रूट, ठीक है। अब निकलेगा तो कैसे निकलेगा, अच्छा अब यहाँ पे मैंने बताया था x इज इक्वल टू -b, पॉजिटिव और नेगेटिव, और d पे रूट अपॉन 2 इंटू a हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे क्या कर सकता हूं मैं, x जो है देखो ये वाला माइनस लगा रखा है और ये वाला -6 लिखूंगा मैं, ठीक है, -6 लिखा मैंने यहाँ पर, और पॉजिटिव पहले देखो, पहले पॉजिटिव वाला लगा रहा हूँ, ठीक है, फिर नेगेटिव वाला लगाऊंगा। पॉजिटिव और नेगेटिव ये मतलब जो है कि दोनों है ये, तो पहले मैं पॉजिटिव लगा रहा हूँ। तो देखो यहाँ पे ना मुझे रूट निकालना है 12 का, तो यहाँ पे रूट निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, एक काम करो, जैसे 12 है ना, तो 12 को हम लोग तोड़ देते हैं, तो 2 इंटू, ठीक है, और ये 3, 2 2 4 और 4 3 12। तो देखो इसमें कम से कम 2 तो बाहर निकला ना मेरा, 2√3 हो गया ये, ठीक है, क्योंकि मैंने देखो पेयर होता है तो पेयर को मैं बाहर निकाल सकता हूँ, तो मैंने वो निकाल दिया। तो यहाँ पे मैं क्या लिख देता हूँ, 2√3 लिख देता हूँ, और यहाँ पे कितना होगा 2 हो जाएगा, और a की वैल्यू कितनी हो गई, a की वैल्यू जो है वो यहाँ पर 2 ही दे रखी है, तो ये होकर के क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। पॉजिटिव का 6 देखो माइनस, और माइनस जो है वो प्लस हो जाएगा, तो पॉजिटिव का हो जाएगा, और ये कितना हो गया 2√3 हो गया यहाँ पर, और ये हो गया 4। तो एक काम करो, इसमें जो है ना कॉमन निकल जाएगा, 2 कॉमन निकाल दो, तो यहाँ क्या बचेगा 3, और यहाँ पे 2 तो मैं निकाल चुका हूँ, तो यहाँ पे ऐसे 3 आ जाएगा यहाँ पे, और ये आपका अपॉन में क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, ये 2 से ये जो है 4 कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक x की वैल्यू जो है वो कितनी आ जाएगी, एक x की वैल्यू जो है वो आ जाएगी 3 प्लस √3 अपॉन 2 हो जाएगी, ठीक है। एक वैल्यू तो ये हो गई,
अच्छा अब मुझे दूसरी वाली वैल्यू भी चाहिए, ठीक है, नेगेटिव वाली वैल्यू है तो नेगेटिव वाली वैल्यू को भी हम लोग जो है वो सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। ये मैं मिटा रहा हूं। दीवाना मैं चला इसे सॉल्व करने, इसे सॉल्व करने, इसको मैं जल्दी से सॉल्व कर दूंगा, ठीक है बच्चों। तो इसके बाद जो है वो यहाँ पे नेगेटिव वाला जो है वो लेना है तो वैसे ही ले लेता हूँ, ठीक है। -6 और -6 हो गया यहाँ पे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे पॉजिटिव नहीं डालना, नेगेटिव डालना, तो 2√3 हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे हो जाएगा आपका 4 हो गया, ये जो है वो 6 हो जाएगा, -2√3 हो जाएगा, और ये कितना हो गया 4 हो गया। तो यहाँ पे देखो कॉमन निकल रहा है तो 2 बाहर निकाल दो, तो 3 -√3 हो गया, और ये कितना हो जाएगा 4 हो गया, तो ये और ये कट जाएगा, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। तो देखो एक तो वैल्यू क्या निकली थी मेरी, एक तो ये निकली थी, ठीक है, और दूसरी क्या निकलेगी, दूसरी जो है वो निकल जाएगी 3 -√3/2। बस फर्क ये है कि एक पॉजिटिव में है और एक जो है वो नेगेटिव में है, ठीक है। इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप लोग या ऐसे भी लिख देना, ठीक है। बता देता हूं, ठीक है। अगर इस तरीके से दे रखा है तो क्या करोगे, तो यहाँ पे एक काम कर लेना, ये भी वैल्यू जीरोस दे रखा है, ये भी जीरोस दे रखा है, तो यहाँ पे x लिख देना और 3 और पॉजिटिव और नीचे नेगेटिव, इसका मतलब दोनों होता है, पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है, ठीक है। और √3 लिख देना, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 लिख देना। ये जो है वो बच्चों इसके रूट्स जो है वो निकल गए हैं। मैंने आप लोगों को ये फर्स्ट पार्ट जो है, फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो करा दिया है, और उसके बाद जो है वो हम लोग आगे की तरफ कूच करते हैं, ठीक है। मैं कहूंगा कि अगर आप लोगों को मेरा वीडियो जो है वो अच्छा लगा हो, ठीक ठाक लगा हो, तो सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, मेरे चैनल पे आइए और वहां से जो है वो मैथ्स पढ़िए, ठीक है। और आप लोगों से अब सेकंड क्वेश्चन में मुलाकात होती है, जब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए।